नमन उस महापुरुष को जिसने कलम के दम पे करोड़ों की तकदीर बदल दी। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संकल्प है अन्याय के खिलाफ लड़ने का और खुद को आत्मनिर्भर बनाने का। बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान, बाबा साहब का जीवन कांटों भरी राहों पर चलने की कहानी है। स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना हो, समाज की बेड़ियों को तोड़कर उन्होंने हर अफवान को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि गुलामी को गुलामी का एहसास करा दो तो बगावत कर देगा। उनका बलिदान सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान लोकतंत्र के लिए था। समाज के लिए प्रेरणा और सीख। महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और स्वाभिमान का अधिकार दिया। आज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, निडरता और उनके हक अधिकार के लिए शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। युवाओं को डिग्री के साथ साथ कौशल यानी स्किल और तर्क संगत सोच पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हुनर है। बच्चों के लिए क्या सीखना चाहिए? उन्हें सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। ज्ञान ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। बुजुर्गों के लिए बाबा साहब जीवन यह सिखाता है कि न्याय और समानता की नींव पर एक मजबूत परिवार और एक समाज टिका रह सकता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आप सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिमांशु वर्मा, फाउंडर सहयोग सेवा ट्रेनिंग सेंटर, MSME रजिस्टर सहयोग सर्विस, इस बेरोजगारी के दौर में एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम 70 नई वैकेंसियां नियुक्त लॉन्च कर रहे हैं, जो पूरे प्रयागराज के आप कहीं से भी हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ काम देना नहीं बल्कि आपको प्रशिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो बाबा साहब का सशक्त भारत का सपना पूरा होगा। आज इस अंत में यही कहना चाहूंगा, इतिहास लिखने के लिए खून की नहीं पसीने की स्याही की जरूरत होती है। आइए आज हम शपथ लें कि हम शिक्षित बनेंगे और दूसरों के जीवन में भी उजाला लाएंगे। जय भीम, जय भारत। सम्मानित भारतवासियों, मैं हिमांशु वर्मा, प्रयागराज मेरा आवास है और करीब 70 वैकेंसियां हमारे पास जो लॉन्च हो रही हैं, इसमें आप प्रयागराज जिले के कहीं से भी हैं इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में नई क्रांति का शुरुआत कर सकते हैं। मेरा संकल्प था कि मैं 14 अप्रैल यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर अपने इस 70 वैकेंसियां लॉन्च करूंगा, जो कि आज हमने लॉन्च किया। आप प्रयागराज की कहीं से भी आते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं। चलिए हम बात करते हैं जॉब जो रहेगी किस टाइप की रहेगी। जॉब हमारी रहेगी ऑफिस वर्क रहेगा। ऑफिस में आपको डाटा एंट्री का काम रहेगा। हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस रहेंगी। कोई कस्टमर आता है तो उसका नाम और जो प्रोडक्ट आपने दिया उसको लिखना होगा। सैलरी आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी 21,000 रुपए। 21,000 से की लास्ट सैलरी जाती है आपकी 30,000 रुपए तक। इसको करने के लिए आपको अपने घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक रूम देखना होगा। रूम देखने के बाद आप हमको फोटो भेजेंगे। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं 8858162590। आप अधिक जाने के लिए हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को, और उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। शिक्षा के साथ साथ आज हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम सहयोग सेवा ट्रेनिंग सेंटर है, जिसका फाउंडर मैं ही हूँ, और मेरा इंटरप्राइजेस का नाम है सहयोग सर्विस। तो आप सभी भारतवासियों से मेरा एक अपील है, मेरा एक वो है कि बाबा साहब का सपना बहुत ही बड़ा सपना था। उसे पूरा करने के लिए हम सभी भारतवासियों को एक होना होगा। जाति और धर्म की बात को छोड़कर एक न्याय, एक समानता, एक एकता की बात करनी होगी। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और इसी के साथ आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को आपके यहाँ शोभा यात्रा में निकल रहे हो, बेहतर तरीके से आप सेलिब्रेट करिए, मनाइए और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानिए। उनके प्रतिमा को न माला पहनाकर उनके विचारधारा को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करिए। और आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत।